हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम टाइम रिवर मैन वाले जो केसेस होते हैं उनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम टाइम वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका फील लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशंस और इक्वेशन वाइज तो बहुत सारे लेक्चर्स है ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो हम लोग यहाँ पे फील लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब रटने की कोशिश नहीं करेंगे। फॉर्मूलाज अगर लिखेंगे भी तो पूरा उसको समझ समझ के लिखेंगे। ठीक है, एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट है ना। ओके, तो जेई और नीट वाले एस्पिरेंट्स इस लेक्चर को देख सकते हैं। नीट वाले एस्पिरेंट्स पूरा नहीं देखेंगे, मैं बता दूंगा कहाँ तक उनको देखना है। ठीक है ना, एक पॉइंट के बाद नीट वाले को नहीं देखना है। ठीक है, मैं बता दूंगा वैसे, है ना। तो ये ऑलरेडी हमें पता है, ये सब अगर नहीं पता आपको तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखना, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और यूजुअली हम लोग ग्राउंड को मेंशन नहीं करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को सिंपली वेलोसिटी ऑफ मैन बोल देंगे और रिवर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल देंगे। अब कल आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो होता है ये खुद के मैन के एफर्ट के कारण होता है। मतलब मैन अगर एफर्ट नहीं लगाए, स्विम करने की कोशिश ना करे तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मैन के एफर्ट के कारण ये चीज़ आता है ना। और ये जो है ये रिवर के एफर्ट के कारण मैन को मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब अगर मैन कोशिश ना भी करे, एक बहते रिवर पे कूद जाए तो रिवर के फ्लो जो है वो तो मैन में आ ही जाएगा ना। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो स्विम करने की कोशिश करे तो ये वाला टर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैन अगर एफर्ट ना भी लगे तो उसके पास ये तो है रिवर के कारण, रिवर का फ्लो तो उसको मिल ही जा रहा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो कुछ एफर्ट लगाएगा तो एडिशनली ये भी हो जाएगा। जो भी है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या हम लोग ग्राउंड से अगर देख रहे होंगे उस स्विमिंग मैन को ऑन ए फ्लोइंग रिवर, तो उसका वेलोसिटी पता करने के लिए हम लोग इन दोनों वेलोसिटी को जोड़ना पड़ेगा। ये खुद के मैन के एफर्ट के कारण है, इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर ही बोलते हैं, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब जो मैं मैन बोल रहा हूँ जहाँ वहाँ बोट हो जाएगा। अगर बोट का इंजन टर्न ऑन है तो यहाँ जो भी मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैन बोलूँगा वहाँ पे बोट आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अगर रिवर रुका हुआ होता तब मैन हमें इतने से जाते हुए दिखता। ठीक है, सीन फ्रॉम ग्राउंड, अगर रिवर रुका हुआ होता तो। ठीक है, लेकिन अगर रिवर रुका हुआ नहीं है तो रिवर का फ्लो भी मैन के एफर्ट में ऐड हो जाएगा, सिंपली ये। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे सिचुएशन को आगे हैंडल करेंगे। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि मैन जो है इस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है। एफर्ट समझ में आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रहा होगा। ठीक है, स्विम करने का पूरा एफर्ट इस डायरेक्शन में है उसका, है ना। स्ट्रोक मतलब इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है ना, वो है थीटा एंगल पे। ठीक है, और रिवर जो है इस तरफ राइट की तरफ फ्लो हो रहा है, और ये रिवर का दो बैंक है, ये मतलब इसके बीच में ही रिवर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो भी है। ठीक है, और ऐसे ऐसे फ्लो हो रहे हैं रिवर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग सम हो भगवान आए और इस रिवर को रोक दे फ्लो होने से, ठीक है, तब हमें मैन इस तरफ जाते हुए दिखेगा। समझो इस चीज़ को। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब अगर रिवर रुका हुआ हो, रिवर स्टिल हो, वाटर फ्लो ना हो, तब मैन इस तरफ जाते हुए दिखेगा हमें। ठीक है, तो मैन खुद का एफर्ट से तो ये है उसके पास, लेकिन रिवर उसको ये दे देगा, तो हमें मैन ओवरऑल इन दोनों का वेक्टर सम से जो रिजल्ट आएगा वैसा जाते हुए दिखेगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, इन दोनों का वेक्टर सम ही मैन का नेट वेलोसिटी या मैन का वेलोसिटी या सीन फ्रॉम ग्राउंड होगा। ठीक है, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को हमें बेसिकली जोड़ना है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे इनको। हम लोग कंपोनेंट सीखे ना, तो इसको कंपोनेंट में तोड़ के एनालाइज करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट में तोड़ के एनालाइज करेंगे तब ये शॉर्टेज डिस्टेंस और शॉर्टेज टाइम वाला जो एनालिसिस होता है बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ देंगे दो कंपोनेंट में, एक रिवर के बैंक के पैरेलल और एक रिवर के बैंक के परपेंडिकुलर। तो मैन का जो एफर्ट के कारण जो मैन को वेलोसिटी मिल रहा है उसका दो पार्ट ले लेंगे, एक रिवर के बैंक के पैरेलल और एक रिवर के बैंक के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो याद रखना मैन के पास ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये है रिवर के कारण, ये है मैन के एफर्ट के कारण, तो इसका दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक रिवर बैंक के परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल थीटा बोले तो ये वी एम आर साइन थीटा हो जाएगा। अब हो सकता है आपके बुक में इस एंगल को थीटा लिया गया हो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप किसी को भी लो, मैं इसको ले रहा हूँ, इसके बेसिस पे मैं इक्वेशंस डिराइव करूँगा, है ना। ये वी एम आर साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा वी एम आर कॉस थीटा। यहाँ तक आसान है। तो मतलब समझ लेना कि जो मैन है उसको अगर आप उस स्विमिंग मैन को, स्विम करते हुए मैन को इन फ्लोइंग वाटर अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो मैन के पास ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मतलब इन तीनों वेलोसिटी का जो नेट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, मैन उस वेलोसिटी से हमें दिखेगा
उस रिवर में, फ्लोइंग रिवर में स्विमिंग मैन हमें इस वेलोसिटी से दिखेगा। इन तीनों का रिजल्ट है। तो मैन के पास ये तीनों है, याद रखना। यहाँ पे दोनों था, अब इस वेक्टर को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ दिए, तो अब ये तीनों है। अब इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बदले ये और ये आ गया, ठीक है। तो ये तीनों है मैन के पास, ठीक है। ये दोनों खुद के मैन के एफर्ट के कारण है, मैन का एफर्ट है, और ये रिवर का फ्लो के कारण है मैन को जो मिला है, ठीक है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, ये तीनों। अब इसमें इन दोनों का रिजल्ट निकालना तो बहुत ही आसान है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इससे बड़ा है, तो सिंपली दिस माइनस दिस। वो नहीं मानेंगे तब भी आप ऐसे लिख सकते हो, अजूम कर लो कुछ भी, किसी को बड़ा मान लो। तो मैं वी आर को बड़ा मान के अब लिख दिया हूँ, भले वो अजम्पशन गलत भी होगा तब भी ये सही हो जाएगा अपने आप। क्यों? जैसे मान लो ये 5 है और ये 4 है, तब तो 5 और 4 का रिजल्ट इस तरफ 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा होता, ये 4 होता और ये 5 होता, तब मैं बोलता रिजल्ट अभी भी इस तरफ आएगा, और वैल्यू है दिस माइनस दिस, तो इस तरफ -1 यानी इस तरफ 1, तो अपने आप हो जाएगा। नेगेटिव होकर अपने आप उसको उल्टा कर देगा, उसका टेंशन मत लेना आप, ठीक है। तो अब किसी को भी मैं इसको बड़ा मान के लिख देता हूँ, आप इसको बड़ा मान के लिख लो, जैसा करना है करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी आर माइनस दिस टुवर्ड्स राइट, तो वी आर माइनस दिस टुवर्ड्स राइट, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन टुवर्ड्स राइट, और वैसे ये तो ऊपर की तरफ है, मतलब जो भी है बैंक के परपेंडिकुलर है, तो बैंक के परपेंडिकुलर, तो वी एम आर साइन थीटा इस तरफ और इस तरफ ये, ठीक है। अब ये वाला वेलोसिटी आप देखोगे तो बैंक के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वेलोसिटी ही उसको रिवर क्रॉस करने में मदद करेगा। ये समझ लो y के अलॉन्ग है, ये x के अलॉन्ग है, ठीक है। अब रिवर क्रॉस करने के लिए y के अलॉन्ग वेलोसिटी चाहिए ना। मैन कितना भी तेज भाग जाए, इस तरफ भाग रहा है मैन, तो उससे रिवर क्रॉसिंग तो नहीं हो रहा ना, उसका मदद रिवर क्रॉस करने के लिए इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको रिवर क्रॉस करने में मदद करेगा, और ये वेलोसिटी उसको ड्रिफ्ट करने में मदद करता है। ड्रिफ्ट करना मतलब रिवर जिस तरफ फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने में मदद करता है ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, हम लोग नहीं, मैं बोलता हूँ, ठीक है। कोई टेक्निकल टर्म नहीं, बुक्स में यूजुअली इसका ऐसा नाम नहीं लिखा रहेगा, मैं इसको नाम दे दिया ऐसा, ठीक है। आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो के डिस्कशन के लिए आप इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो, ठीक है। और ये है क्रॉसिंग वाले वेलोसिटी, है ना। ओके, अब क्रॉस करने के लिए चाहो मैन जो है यहाँ से स्टार्ट किया, और मान लो उसका नेट वेलोसिटी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस तरफ आया, तो मैन हमें ऐसे जाते हुए दिखेगा, यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब मैन जो यहाँ पहुँचा है, इसका y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट तो विथ ऑफ द रिवर के बराबर है ना। तो y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इतना है, और y के लॉन्ग वेलोसिटी तो आपको पता है, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो टाइम टेकन टू क्रॉस मिल जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y में वेलोसिटी अलॉन्ग y ही मदद कर सकता है, x के अलॉन्ग वाला वेलोसिटी तो मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। और मैन चाहे कहीं भी पहुँच जाए दूसरे बैंक पे, उसका भले x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पॉइंट पे पहुँचने के लिए डिफरेंट रहेगा, लेकिन चाहे मैन इस पास से पहुँचे, इस पास से पहुँचे, इस पास से पहुँचे, y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट तो विथ ऑफ द रिवर के बराबर ही रहेगा हमेशा। समझ में आई बात? इसलिए ये लिखना सिंपल है, क्योंकि हमें y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमें पता रहेगा हमेशा जब भी वो रिवर क्रॉस करेगा, क्योंकि विथ ऑफ रिवर के बराबर रहेगा, ठीक है। ओके, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y या डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू रिवर बैंक डिवाइडेड बाय वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिवर बैंक, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसका टाइम तो मिल गया हमें, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट टाइम निकालने के लिए अब क्या करोगे, इसको आप टाइम टेकन टू क्रॉस मिल गया ना, अब शॉर्टेस्ट टाइम निकालने के लिए क्या करोगे। अब देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, इस मैन के पास ऑप्शन क्या है, मैन कैन चूज वो किस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है। तो थीटा यहाँ पे वेरी करा सकता है, मैन 30 डिग्री पे चूज़ कर सकता है स्विम करना, 60 डिग्री पे एफर्ट लगाना चूज़ कर सकता है, 90 डिग्री पे कर सकता है, किसी भी एंगल पे कर सकता हूँ, मैन का मर्जी, ठीक है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस जो है ये मैन किस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर मैंने टाइम टेकन टू क्रॉस या मैन को टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कम से कम रखना है, तो उसको साइन थीटा को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, ठीक है। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 90, मतलब सॉरी 1, थीटा जब 90 होगा तो साइन थीटा 1 होगा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, W/VMR, क्योंकि इसको मिनिमम करने के लिए इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं बढ़ा है, अरे मैन का स्विम करने का कैपेबिलिटी तो फिक्स होगा ना ऑन ए गिवन डे, मान लो, ठीक है। तो मैन का स्विम करने की कैपेबिलिटी तो हम लोग मान रहे हैं, मैन अपना मैक्सिमम कैपेसिटी स्विम कर ही रहा होगा। अगर मैन जो है रुके हुए पानी में 10 किलोमीटर पर आवर स्विम कर सकता है, तो ये तो है ही 10 वैल्यू, ठीक है। वो तो कर ही रहा होगा, वो तो मैक्सिमम होगा ही अपना जितना वो कर सकता है एफर्ट, ठीक है। लेकिन 10 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ भी एफर्ट लगा सकता है, इस तरफ भी लगा सकता है, किसी भी तरफ लगा सकता है ना। अगर वाटर रुका हुआ है तो हर डायरेक्शन इक्विवेलेंट है उसके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये तो हम लोग मान के चलेंगे ये अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहा होगा, ठीक है ना।
लेकिन एफर्ट किस डायरेक्शन में लगा रहा है उससे ये चीज़ और कम हो रही है। तो ये चीज़ मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा 1 हो, तो उस समय ये चीज़ मिनिमम होगी। तो टाइम टेकन टू क्रॉस का मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालो तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टाइम टेकन टू क्रॉस का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस का मिनिमम, टू क्रॉस द रिवर का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ था, तो ये तो ख़त्म हो गया। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर बहुत ही आसान चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसका मैसेज देखो, मैंने इक्वेशन तो लिख दिया, क्वेश्चन समझा भी दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है वो समझते हैं अब, ठीक है। तब इसको हम लोग फील लेके समझते हैं ना, इक्वेशन वाइज तो समझ गए, वैसे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ वापस डायग्राम में आते हैं। अब देखो मैन एफर्ट इस तरफ लगा रहा था, ठीक है। अब इस एफर्ट का कुछ पार्ट उसको रिवर क्रॉस करने में मदद कर रहा था, और एफर्ट का कुछ पार्ट जो है उसको रिवर के अगेंस्ट जाने में मदद कर रहा था, रिवर के फ्लो के अगेंस्ट, ठीक है ना। अब यानी हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि उसका एफर्ट का पूरा पोर्शन क्रॉस करने में नहीं जा रहा था, उसका कुछ पोर्शन इसमें वेस्ट हो जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग चाहते हैं कि मैन जो कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस करे, तो हम लोग चाहेंगे उसमें पूरा का पूरा एफर्ट वो रिवर क्रॉस करने में लगाए। तो ये पूरी चीज़ वो इस तरफ तभी लगा सकता है जब ये थीटा 90 डिग्री हो, मतलब ये चीज़ का कोई पार्ट इस तरफ ना आए। तो इस चीज़ का कोई पार्ट इस तरफ नहीं आएगा अगर आप थीटा को क्या कर दोगे, 90 डिग्री कर दोगे, ठीक है। देखो जब थीटा 90 हो जाएगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगा और ये चीज़ मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब 5 मीटर पर सेकेंड है, थीटा का 90 हो गया तो ये 5 साइन 90, यानी ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यानी मैन का पूरा एफर्ट जो है रिवर क्रॉस करने में जा रहा है, उसका कोई भी एफर्ट जो है रिवर के फ्लो के अगेंस्ट स्विम करने में नहीं जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब देखो रिवर तो उसको क्रॉस करने में मदद नहीं करने वाला ना, रिवर तो ऐसे फ्लो होता है बैंक्स के पैरेलल, और क्रॉस करने में बैंक के परपेंडिकुलर चाहिए, बैंक के परपेंडिकुलर चाहिए ना वेलोसिटी। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी मैन को कौन दे सकता है, मैन का खुद का एफर्ट, और खुद का एफर्ट को अगर उसको मैक्सिमाइज करना है इस डायरेक्शन में तो खुद का एफर्ट उसको इस तरफ लगाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली मैन अगर इस तरफ अपना एफर्ट लगाए तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में। वो पूरा का पूरा एफर्ट लगा रहा है ऐसे, ऑफकोर्स वो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, लेकिन एफर्ट वो इस तरफ लगा रहा है ना। ओके, तो टाइम टेकन टू क्रॉस का मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे किसी भी जनरल केस में अगर देखें तो मैन को रिवर इस तरफ ले जा रहा है, मैन खुद इस तरफ जाना चाहता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा है मान लो। तो मैन हमें इस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, मान लो किसी केस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैन यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन क्रॉसिंग रिवर डी के बराबर है, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो ये विड्थ ऑफ द रिवर है डब्ल्यू, और ये अब ये लेंथ कितना हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में मैन का जो वेलोसिटी था आपको याद होगा ये था, ठीक है, नेट वेलोसिटी, मतलब हर चीज़ मिला के रिवर का एफर्ट और मैन का एफर्ट सब मिला के इतना था, ठीक है। तो टी सेकेंड्स में कितना हो जाएगा, दिस इंटू टी, है ना। तो दिस इंटू टी, ठीक है। अब टी सेकेंड्स क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा तो रिवर क्रॉस कर चुका है तो उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस, ठीक है। ओके, तो दिस इंटू इतना। अब ये मिनिमम हो नहीं हो हमें नहीं मतलब उससे, अब हम लोग जनरल निकाल रहे हैं, ठीक है। टाइम टेकन टू क्रॉस था, जनरल वैल्यू जो ऊपर लिखे लेते हम लोग, जो हर केस में वैलिड है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो उसको अगर यहाँ पुट कर दे तो आप यहाँ पाइथागोरस से लिख सकते हो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस से लिख दिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये टाइम टेकन टू क्रॉस क्या था, विथ डिवाइडेड बाय वी एम आर साइन थीटा, विथ डिवाइडेड बाय वी एम आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, है ना, इस पूरी चीज़ का स्क्वायर। मतलब ये y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ये x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो ये हाइपोटेनस का लेंथ का स्क्वायर मिल जाएगा हमें, ठीक है। ओके, अब इस चीज़ को एनालाइज करो आप, ठीक है। फॉर ए गिवन केस हम लोग विथ ऑफ द रिवर तो चेंज नहीं कर सकते। आप चल गए किसी रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे विथ ऑफ द रिवर तो फिक्स हो गया ना, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप चेंज क्या कर सकते हो, आप खाली किस डायरेक्शन में, या स्विमर क्या चेंज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में वो एफर्ट लगा रहा है। अपना मैक्सिमम एफर्ट भी वो फिक्स रखना चाहेगा, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में वो एफर्ट का लगा रहा है वो चेंज कर सकते हो, मतलब थीटा सिर्फ वेरी कर रहा है इस पूरी चीज़ में, ठीक है। तो डी अपना मिनिमम वैल्यू कब लेगा, डी क्या है, डी है कितना लेंथ चलना पड़ा मैन को रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो डी अपना मिनिमम वैल्यू तब लेगा जब
W का तो कोई मिनिमम वैल्यू का सेंस नहीं है, ठीक है ना। जब ये साइन थीटा पे डिपेंड, मतलब थीटा पे डिपेंडेंट वाला टर्म जो अपना मिनिमम वैल्यू ले, यानी जब ये चीज़ अपना मिनिमम वैल्यू ले, है ना, ये चीज़, क्योंकि ये भी फिक्स है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ यानी जब अपना मिनिमम वैल्यू लेगी तभी ये चीज़ अपने मिनिमम वैल्यू लेगी, क्योंकि ये चीज़ को तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ तो स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब इस चीज़ नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ जीरो से छोटा तो नहीं हो सकती। ये जीरो कब हो सकती है? ये जीरो कब होगी? जब ये वाला टर्म, दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने वाला टर्म जीरो है ना। जब ये चीज़ जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा चीज़ जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा चीज़ जीरो कब होगा? जब ये चीज़ जीरो, ठीक है। तो ये चीज़ का मिनिमम वैल्यू बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही ट्रिवियल केस है, कैलकुलस की जरूरत नहीं पड़ी। ये चीज़ का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो, क्योंकि मैं आपको बोलूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अब क्या बोलोगे? जीरो, ठीक है, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो जीरो, ठीक है। वैसे ये चीज़ का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो, जब ये चीज़ जीरो होगी, ठीक है ना। तो दिस कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज जीरो, विच अकर्स इफ दिस इज जीरो। और ये जीरो कब होगा? जब वी आर इज इक्वल टू वी एम आर कॉस थीटा। तो जब वी आर इज इक्वल टू वी एम आर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से वी आर बाय वी एम आर कितना आ गया? कॉस थीटा। लेकिन हमें पता है कॉस थीटा तो 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा तो नहीं होता है। 1 के बराबर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बहुत ट्रिवियल केस हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 कर दिया मतलब थीटा जीरो हो गया। थीटा जीरो हो गया मतलब इस तरफ एफर्ट लगा रहा मैं, अगर इस तरफ एफर्ट लगा रहा तो रिवर क्रॉस होगा ही नहीं उससे, ठीक है। इससे थीटा कॉस थीटा 1 नहीं हो सकता, इसलिए कॉस थीटा हम लोग लेस देन 1 बोल रहे हैं ना। अरे ऊपर चले गए हम लोग, यहाँ पे कहाँ तक बताए थे? हाँ, कॉस थीटा तो लेस देन 1 होगा, यानी ये चीज़ भी लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जीरो कब होगी? जब ये चीज़ जीरो होगी, और ये चीज़ जब जीरो होगी तो कॉस थीटा का वैल्यू इतना आ रहा है, और ये चीज़ कॉस थीटा तो लेस देन 1 होना है, मतलब ये चीज़ लेस देन 1 होना है। इसका मतलब यही है कि रिवर का फ्लो स्पीड शुड बी लेस देन मैन के एफर्ट के कारण जो मैन को वेलोसिटी मिल रहा था, वो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन या इक्वेशन सोच ले, अब एग्जाम्पल देखते तो फील आएगा, ठीक है ना। तो रिवर का फ्लो स्पीड मान लेते 3 मीटर पर सेकेंड है, और मैन जो है, अगर ये रिवर रुका रहता तो मैन आपको 5 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जाते हुए दिखेगा। मान लो मैन इस तरफ एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे ये 5 को वो इस डायरेक्शन में एफर्ट लगा सकता है सच दैट ये 5 का ये कंपोनेंट 3 हो जाए और ये कंपोनेंट 4 हो जाए। तो इस 5 को हम लोग ऐसा तोड़ ही सकते हैं ना कि इसका हॉरिजॉन्टल 3 हो जाए, ये 4 हो जाए। ऐसा क्यों करें अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 का इस तरफ 3 हो, इस तरफ 4 हो, ठीक है, ओके। अब ये 3 तो इसको कैंसिल कर देगा, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग तो नेट 0 हो गया, खाली वर्टिकल के अलॉन्ग 4 आया है। इसका मतलब क्या है? मैन का रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे कितना है? 4, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड 4 है इस डायरेक्शन में। यानी मैन इतना कर रहा है खुद के एफर्ट से, इतना उसको रिवर के कारण मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है? इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि मैन इस तरफ जाते हुए दिखेगा हमें, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो ये पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब आप खुद सोचो, मैन को अगर यहाँ से अपोजिट बैंक पे पहुँचना है तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते पॉसिबल, इन्फिनिटली मैनी, लेकिन सबसे छोटा रास्ता तो यही है ना, यही सबसे छोटा डिस्टेंस है दोनों बैंक्स के बीच में, बाकी सब डिस्टेंस तो इससे बड़ा रहेगा। तो मैन किसी पाथ से जाता है, ये पाथ सबसे शॉर्टेस्ट है, ठीक है, और यही पाथ मैन हमें फॉलो करते हुए दिखेगा। अगर मैन अपना एफर्ट ऐसा चूज़ करे कि उस एफर्ट का एक पार्ट इसको पूरा कैंसल आउट कर दे, रिवर का फ्लो जो है, तो मैन का एफर्ट अगर 5 मीटर पर सेकेंड से स्विम करने का है इन स्टिल वाटर, तो इस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में हम पता कर सकते हैं 5 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 3। वो आप cos थीटा निकाल सकते हो अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको तो, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट ये है कि ये 5 का एक कंपोनेंट 3 के बराबर तभी हो सकता है जब 5 बड़ा हो 3 से, जो कि होता है, वही यहाँ पे आ रहा था। अगर VMR बड़ा है VR से, तब मैन जो है अपना एफर्ट का एक पार्ट यूज़ करेगा रिवर का कारण जो फ्लो मिल रहा है उसको, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मिल रहा है उसको कैंसल आउट करने में, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला अगर कैंसल आउट होगा तभी वो ऐसे परपेंडिकुलरली क्रॉस कर पाएगा रिवर, समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है और इस तरफ जाने के लिए उसका हॉरिजॉन्टल 0 होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में रिवर तो उसको 3 दे रहा है, तो 3 को कैंसिल करने के लिए मैन का खुद का कैपेसिटी 3 से ज़्यादा का होना चाहिए, क्योंकि 3 से बड़ा रहेगा तभी तो कैंसिल करेगा। अगर ये खुद 2 है तो 2 का कोई भी कंपोनेंट जो होगा 2 से भी छोटा रहेगा, वो इसको कैसे कैंसिल करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये रिजल्ट था। अगर मैन का एफर्ट के कारण जो उसको वेलोसिटी मिल रहा है, अगर उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है रिवर के फ्लो के कारण, तो बेसिकली मैन का एफर्ट का एक पार्ट रिवर का फ्लो को नेगेट करने में जाएगा, दूसरा पार्ट रिवर क्रॉस करने में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आया? इस केस में आया
जब वी आर इज़ लेस देन वी एम आर, अगर उल्टा होता, ये 3 होता, ये 5 होता, तब ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। फिर 3 का कोई कंपोनेंट तो 3 से भी छोटा होता, वो 5 को कैंसिल नहीं कर पाता, मतलब मैन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता, 0 नहीं होता, और इस तरफ का वेलोसिटी भी है, तो मैन कुछ ऐसे जाते हुए दिखता, जो कि ऑफकोर्स विथ ऑफ द रिवर से तो ज़्यादा बड़ा पाथ है, ठीक है। ओके, समझ में बात। तो अगर रिवर का फ्लो स्पीड इज़ लेस देन मैन का स्पीड इन स्टिल वाटर, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड वाइल क्रॉसिंग द रिवर विल बी इक्वल टू विथ ऑफ द रिवर, है ना। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टू क्रॉस द रिवर, और ये पॉसिबल भी रहेगा उस केस में अगर मैन का स्विम करने का स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ ग्रेटर देन रिवर का फ्लो स्पीड, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर रिवर का फ्लो स्पीड ज़्यादा है मैन का स्पीड से इन स्टिल वाटर, VMR से ज़्यादा हो जाए अगर रिवर का फ्लो स्पीड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर से ज़्यादा है अगर, तब क्या होगा, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये 5 है रिवर का फ्लो स्पीड और ये 4 है, ठीक है। तो आपको ऑफकोर्स इस 4 का कंपोनेंट तो अपना ही हो सकता है कि सर इस 4 को हम लोग एक 5 में और कुछ और में तोड़ देंगे, 5 को कैंसिल कर देगा, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि खुद छोटा है इससे, तो इसका कंपोनेंट तो और छोटा होगा, ठीक है। तो इस केस में ऑफकोर्स ये वाला पाथ पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। अब नीट वाले बच्चों को बस यहाँ तक समझना था कि इस केस में ये वाला पाथ पॉसिबल हो नहीं सकता, एकदम जिस पॉइंट से स्टार्ट किया एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट वाला या एकदम उस तरफ वाले पॉइंट पे पहुँचना, कुछ पाथ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब वो पाथ पता करने के लिए हमें थोड़ा डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा, अब ये नीट के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जो नीट वाले बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड है वो देख सकते हैं, जिनका नहीं है वो ना भी देखे तो चलेगा, ठीक है। तो वापस उसी क्वेश्चन में जाते हैं। याद है जनरल केस के लिए जो हम लोग डायग्राम बनाए थे, ठीक है, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, याद रखना ये तो हमेशा वैलिड है ना। जो अभी हम लोग देखे थे उस केस में ये वाली चीज़ 0 हो गई थी, जिसके कारण ये वाला चीज़ नहीं आया था, ये वाला चीज़ था ही नहीं, तो ये दोनों मैच कर गया था, ठीक है। अभी जस्ट वाला केस डिस्कस किया, लेकिन अब हम लोग देख लिए कि ये चीज़ तो 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो वापस से वाला इक्वेशन लिखे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था उसका स्क्वायर इतना है, ठीक है ना। अब ये चीज़ को मिनिमम करना है, W को तो हम लोग नहीं कर सकते, विथ ऑफ रिवर तो चेंज नहीं कर सकते ना, किसी रिवर को क्रॉस करना है तो मेरे मन से तो रिवर का विथ चेंज नहीं हो जाएगा, इसको नहीं चेंज कर सकते। क्या चेंज कर सकते, किस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं हम लोग रिवर क्रॉस करने में, है ना। तो थीटा पे डिपेंडेंट चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ जो है इसको अगर मिनिमाइज़ करेंगे तो ये चीज़ भी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। हम लोग का एम क्या है, इसको मिनिमाइज़ करना, ठीक है। ओके, तो हमारा ए इज़ टू मिनिमाइज़ दिस थिंग, ये वाली चीज़ को मिनिमाइज़, थीटा पे डिपेंडेंट वाली चीज़ जो है ये चीज़ है, इसको मिनिमाइज़ करना, ठीक है। तो इसको यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0, और ये थीटा पे डिपेंडेंट है तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे दिस बाय दिस करेंगे तो साइन थीटा का इन्वर्स तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का, मतलब इस पूरे इसको 2 टर्म्स में हम लोग कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग 0 करेंगे क्योंकि हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन इतना होता है और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन इतना होता है, वो सब कर लिए हम लोग, ठीक है। वो सब करके हमारे पास क्या रिजल्ट आया, बेसिकली ये आया जिससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू VMR बाय VR, ठीक है ना। कॉस थीटा का वैल्यू इतना आया है ना। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ठीक है। VMR इज इक्वल टू VR कॉस, क्योंकि हमें समझना है ना चीज़ों, खाली फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ से आप देखोगे तो VMR इज़ नथिंग बट VR कॉस थीटा, तो ये आपका VR था, याद रखना हम लोग जो थीटा यूज़ कर रहे हैं वो इसके साथ एंगल था, ठीक है। तो VMR जो है इसके जो एंगल है तो उसको थीटा बोल रहे, तो ऑफकोर्स अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा रहेगा, ठीक है। तो ये VR है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा VR cos थीटा, है ना। मतलब इस VR का हम लोग 2 कॉम्पोनेंट ले रहे, एक इन द लाइन ऑफ VMR और एक परपेंडिकुलर टू VMR, ठीक है। तो VR का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हो जाएगा VR cos थीटा, और इस डायरेक्शन में VR sin थीटा, ठीक है। ओके, अब ये जो VR cos थीटा है ये तो VMR के बराबर है, VR cos थीटा इज इक्वल टू VMR, इसका मतलब यही है। याद रखना मैन के पास ये है और ये है, दोनों है, इन दोनों का रिजल्टेंट मैन के पास है, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को ऐड करने के लिए, इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर का 2 कॉम्पोनेंट ले रहे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो अब इसको आप भूल जाओ, उसके बदले ये है मैन के पास, ये भी है मैन के पास और ये भी है मैन के पास, लेकिन ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट है, VR cos थीटा इज इक्वल टू VMR, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा मैन के पास, बस ये।
तो यही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, समझ में आई बात? तो यही हो जाएगा पाथ ऑफ मैन, क्योंकि यही वेलोसिटी है मैन के पास, तो यही पाथ के अलॉन्ग मैन जाते हुए दिखेगा। ये नेट वेलोसिटी है, मैन हमें इस पाथ के अलॉन्ग जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो फिर से आप देख सकते हो जो शॉर्टेस्ट पाथ वाला है, इस केस में जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू VMR। ठीक है ना? और इस केस में याद रखना VMR छोटा होगा। ठीक है, और प्रीवियस केस में अगर आपको याद हो, प्रीवियस केस में जब VR छोटा था, रिवर का फ्लो स्पीड छोटा था, तो उस केस में भी जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो VR के परपेंडिकुलर था। मतलब इन दोनों में से जो भी जो छोटा रहेगा पाथ उसके परपेंडिकुलर रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस। ठीक है, तो इस केस में ये छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो शॉर्टेस्ट पाथ इसके परपेंडिकुलर रहेगा। और अभी वाले केस में आपका रिवर फ्लो और मैन का वेलोसिटी इन स्टिल वाटर में कौन छोटा है? ये छोटा है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ आप देखोगे तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इसके नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको समराइज करें अगर, तो शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। इन दोनों में जो भी छोटा रहेगा मैग्नीट्यूड में, उसके परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो पहला केस हम लोग देखे थे, अगर VR छोटा है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला होगा, जो कि नीट में ही पूछा जाता है या एडवांस में ही पूछा जाता है, मेन में ही पूछा जाता है। ठीक है ना? और अगर VR छोटा नहीं है, VMR छोटा है, तो VMR तो इस तरफ है कुछ, तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ ये रहेगा। अगर VR छोटा है, अगर VR बड़ा है तो शॉर्टेस्ट पाथ ऐसा रहेगा। दोनों केस में शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा स्मॉलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा स्मॉलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे स्मॉलर वेलोसिटी VR, यहाँ पे स्मॉलर वेलोसिटी VMR है। ठीक है, अब होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, या जो मैं ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट का पार्ट है उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन बाय। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?